हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ पकवान। हमारे यहाँ कहते हैं उसे ठेकुआ। उसमें मैं ये आधा केजी मैदा ले रही हूँ, हाफ के जी। और हाफ के जी में मैंने टोटल ये चीनी है, स्वाद के अनुसार हम चीनी लेंगे, पूरा है। और इसे मिलाएंगे। ये 200 ग्राम के अकॉर्डिंग है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर ये सूजी है 200 ग्राम, और मैंने ये हाफ के जी लिया है मैदा। हाफ के जी मैदा में मैंने 200 ग्राम सूजी लिया है। इसमें आप चीनी स्वाद के अनुसार मिला सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें मैंने रिफाइन या आप घी यूज़ कर सकते हो, रिफाइन यूज़ कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे, आपके पास जो अवेलेबल हो वो लो, उस चीज़ से बनानी है। उसके बाद इसे मिक्स करना है। इसे पहले अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि ये पूरा मिल जाए ठीक ढंग से। इस तरीके से ये ऐसे मिलाने से क्या होता है कि ये पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। घी या रिफाइन आप जो भी दे रहे हो तो ये खासा बनाता है। इस तरीके से मिक्स करना होता है ताकि ये जो इसमें रिफाइन हमने मोयन डाला है वो ढंग से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, अब आप इस तरीके से होने लगता है, यानी कि मिक्स होने लगा। ये इस तरीके से यानी कि मिक्स होता है। इसे हम इस तरीके से, जैसे ये नारियल मैंने घिस करके रख लिया था, नारियल घिस करके इसे मैं मिला देती हूँ इसमें। इससे जब ये जाता है बनने के बाद, जब हम इसे खाते तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये कुछ बादाम है जो मैंने घिस लिया था, इसे भी हम मिला देते हैं। और ये किशमिश को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो किशमिश मिला देते हैं। इन सबों को हम मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी इलायची है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैंने इसमें किशमिश, नारियल, बादाम डाला। ये सब ऑप्शनल है, आप कुछ नहीं भी डालोगे तो भी टेस्टी बनेगा। इसे बहुत गीला नहीं सानना है हमें, बस कड़ा टाइप से ही करके सानना है। बस ये गुठली बनने वाला बन जाए उतना ही मिक्स करना है हमें दूध। इसे सब तरफ से करके मिक्स करना होता है। अच्छे से मिक्स हो जाए।
बनता है बिहार में, और बिहार में इसे ठेकुआ कहा जाता है। बहुत ही फेमस है ठेकुआ बिहार का। और अभी होली का टाइम आ रहा है तो कुछ मीठा घर में रहे तो फिर, वैसे भी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके मैदे का, ये दो तरीके से बनता है, एक मैदे का बनता है और दूसरा आटे का बनता है। तो हमारे यहाँ आटे का भी बनाया जाता है। इतना मिक्स करने में आधी कटोरी दूध लगी है, जो कि आधी कटोरी लगी है। अब इसके बाद मिक्स करने के बाद इसे हम इस तरीके से लेंगे। इस तरीके से इसको उतार करके इसको सेक देंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत मोटा बनाएंगे, तो इससे ये क्या होगा, क्रंची बनेगा। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब इसमें हम रिफाइंड डाल दें। अब ये रिफाइंड अगर गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक एक करके तलेंगे। इसे हमें मध्यम करना होगा, मीन्स मध्यम में ही करना होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट नहीं। इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, छोटा सा डाल करके हमें पता चल जाएगा कि ये गर्म हुआ या नहीं। थोड़ा सा और गर्म होना है। चेक कर लें। इसे हम एक एक करके डालेंगे। थोड़ा हम पलट दें ताकि दोनों तरफ से हल्का सिक जाएगा। हल्का करके बहुत ही प्यार से इसे पलटना होगा हमें, आराम से, नहीं तो ये टूट सकता है। इसे बहुत ही आहिस्ता से धीरे धीरे पलटना होता है। इस तरीके से
आराम से पलटना होगा हमें धीरे धीरे। ये हल्का ब्राउन हो रहा है, धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता करने से और ये क्रंची बनेगा। ये ब्राउन हो गया और इसे हम निकाल देंगे। फिर मैं इसी तरीके से सब डाल दूं फिर दोबारा। धीरे धीरे पलट देंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें पलटना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। चल रहा है जिसकी वजह से बहुत नॉइज भी हो रहा है, प्लीज उसे इग्नोर करना आप। और इसे देखिए आप, अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे से रेडिश टाइप से दिख रहा है। अब इसे पलट देंगे, हम आराम से पलटेंगे। इसे मैंने एकदम धीमी आंच में बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये आप देखो मैंने कितना कम लो फ्लेम है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मैंने बनाया है। क्योंकि लो फ्लेम पे बनाने का मतलब होता है कि ये ढंग से अंदर से है ना तो अच्छे तरीके से पक जाए। ये हाफ के जी जो हमने मैदा लिया था, आधी के जी से हमने जो पकवान बनाया वो ये बना है।
से देखो ये क्रंची बना है, ये भी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पे आपको कल चलेगा। ये देखो भी मैं बहुत ही खासा बना है। ये बहुत ही खासा बना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि कैसा है, ताकि अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, ताकि मैं उस पर आगे मैं ठीक कर पाऊँ। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप इसे जो ट्राई करें। थैंक यू।